नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आज की वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रमुख लोक नृत्य हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है, आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। और किस किस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं विद डिटेल हम इनको देखने वाले हैं, विद इमेज भी हम आपको दिखाएंगे। और इमेज के माध्यम से ही आपके माइंड में जो है काफी दिनों तक जो है सेट हो जाएगा। इमेज के माध्यम से जब आप किसी चीज को देखते हैं तो वो जो है आपके मन में उसकी पिक्चर बस जाती है और आप ज्यादा समय तक उसको याद रख सकते हैं। तो चलिए इमेज के माध्यम से भी हम आपको दिखाते चलेंगे। सारे नृत्य हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के, जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देखते चलेंगे कौन कौन से इनके एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाते हैं। और एक ही वीडियो में हम सारे जो है लोक नृत्य कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला लोक नृत्य कौन सा हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कृष्ण जी के क्षेत्र से बात कर लेते हैं, जो आपका हो जाता है ब्रज क्षेत्र का चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य काफी फेमस नृत्य है और बात करेंगे चरकुला नृत्य के बारे में। तो जो ये चरकुला नृत्य आपको दिखाया गया है, ये हो जाता है चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन यहीं से आपका पूछा जाएगा। चरकुला नृत्य कहाँ होता है, तो ये हो जाता है आपका ब्रज क्षेत्र में। क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद इसमें क्या क्या होता है। महिलाओं ने अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित किया जाता है इस जो है नृत्य के अंदर। और जो कृष्ण के बारे में गीतों के लिए नृत्य करते हैं। प्रत्येक पिरामिड में एक सर्पिल व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट रखना है आपको। 108 जो है तेल के लैंप होते हैं, वो सिर पर रखते हैं। और ये विशेष रूप से होली के बाद यानी होली के तीसरे दिन ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है, ये है चरुकुला नृत्य। और ये माना जाता है उस दिन जो है राधा का जन्म हुआ था, इसलिए इस नृत्य को किया जाता है। और यहाँ हम दिखाएंगे आपको इमेज के माध्यम से। ठीक है, इस तरह से जो है ये रखे जाते हैं सर पर अपने, जो है 108 जो है तेल के दिए रखते हैं। और इस तरह से ये फिर डांस होता है। इसको ही कहा जाता है चरगुला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और हर बार आपकी परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनता है। चरगुला से आपसे यही पूछा जाएगा चरगुला नृत्य किस क्षेत्र का है। तो चरगुला नृत्य हो जाता है ये ब्रज का, और ये कृष्ण जी की जन्मभूमि हो जाती है। दूसरा हमारा नृत्य आ जाता है, नंबर 2 पर आ जाएगा हमारा कर्मा नृत्य। ठीक है, कर्मा नृत्य से भी आपका पूछा जाता है। और कर्मा नृत्य ये आपका हो जाता है सोनभद्र क्षेत्र में। ठीक है, कर्मा व सीला नृत्य ये सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जो कर्मा नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये हो जाता है सोनभद्र का। सोनभद्र और मिर्जापुर का ये जो है हो जाता है। और ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है खरवार जनजाति के द्वारा। ठीक है, ये आदिवासी समूह होता है खरवार जनजाति, ये इसके द्वारा किया जाता है। और कर्मा की बात करेंगे तो कर्मा यानी कर्म, और कर्म के देवता को खुश करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, ये कर्मा है। और कर्मा जो है यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य जो है जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती हैं कनिष्ठ सहायक वगैरह सभी में ये पूछ लिया जाता है। कर्मा नृत्य किस तरह का होता है, तो कर्मा नृत्य कुछ इस तरह का हो जाता है, ये आप देख सकते हैं कर्म। और ये जो है कर्म के देवता को खुश करने के लिए नृत्य किया जाता है। और यहाँ बात करेंगे हम जो हमारा आज का तीसरा नृत्य हो जाता है। तीसरा नृत्य हो जाता है हमारा ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य पुत्र के जन्म उत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाता है। तो ये जो है जन्म उत्सव पर किया जाता है, बच्चे के पुत्र के बुंदेलखंड में किया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें रंगीन कागजों पर बांसों की सहायता से एक मंदिर बनाया जाता है और इसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है मंदिर बनाया जाएगा और इसको फिर सिर पर रखा जाएगा और सिर पर रखने के बाद ये नृत्य किया जाएगा। तो इसको कहा जाएगा ख्याल नृत्य। ठीक है, ये आपको बता दिया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुत्र के जन्म उत्सव पर बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये हो जाएगा ख्याल नृत्य। इसके बाद आ जाता है आपका रास नृत्य। रास नृत्य किससे संबंधित हो जाएगा, तो रास जो है कहीं ना कहीं ये कृष्ण जी से संबंधित हो जाता है। और रास नृत्य ब्रज में रास लीला के दौरान किया जाता है। और इसी नृत्य को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कला से सजाया था, इसलिए इसको रास नाम से प्रसिद्ध ये हो जाता है। ठीक है, ये सजाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कला से इसको सजाया है और ये हो जाता है आपका रास नृत्य। बात करेंगे रास नृत्य, तो इसमें जो है ये कृष्ण जी, कृष्ण और राधा जो है इस तरह से रास लीला करते हुए आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, झूला नृत्य यहाँ आ जाता है, ये आपका झूला नृत्य दिखाया गया है। झूला नृत्य से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो झूला नृत्य भी ये आपका हो जाता है ब्रज क्षेत्र का नृत्य, जिसका आयोजन सावन मास में किया जाता है। सावन में किया जाता है, ब्रज क्षेत्र का ये नृत्य हो जाता है। इसका नाम है झूला नृत्य और इस नृत्य को इस क्षेत्र के मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, ये झूला नृत्य है और झूला नृत्य है तो नाम से जाहिर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है झूला झूलने का जो है डांस हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं झूला झूलते हुए। ठीक है, ये एक झूला डांस हो जाता है और ये एक फेमस लोक नृत्य हो जाता है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद हमारा आ जाता है जो होता है मयूर नृत्य। ठीक है, मयूर नृत्य ये भी आपका ब्रज क्षेत्र में ही किया जाता है। मयूर नृत्य इंपॉर्टेंट है, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हो जाता है ब्रज क्षेत्र में ही किया जाता है आपका मयूर नृत्य, ये भी आपको याद रखना है। और इस नृत्य में क्या होगा, तो इस नृत्य में मयूर नृत्य जो है ये राधा और कृष्ण को समर्पित एक लोक नृत्य है। ठीक है, ये ब्रज क्षेत्र में किया जाएगा और जो ब्रज क्षेत्र में किया जाएगा वो कहीं ना कहीं राधा और कृष्ण से ही संबंधित माना जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आप भी समझते हैं। और इसमें जो है कलाकार मोर का रूप धारण करते हैं और फिर नाचते हैं, जिसमें राधा कृष्ण गोपियों का रूप भी छलकता है। ठीक है, और श्रृंगार और प्रेम रस के में डूबा हुआ यह नृत्य जो है अपनी चमक और मनमोहिनी छटा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है जो आपका मयूर नृत्य हो जाता है। और इसमें कलाकार जो है नर्तक जो है, जो नाचने वाला होता है नर्तक, वो मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र भी धारण करता है। किस तरह से धारण करता है ये हम दिखाएंगे आपको इमेज के माध्यम से। ठीक है, ये आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। मोर के नृत्य जो है, ये जो है मोर की पोशाक होती है, ये इसको धारण करते हैं और उसके बाद जो है फिर नृत्य करते हैं। ठीक है, और ये जो है राधा और कृष्ण की जोड़ी आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से ये नृत्य होता है मयूर नृत्य। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी एक मयूर नृत्य का दृश्य आपको दिखाया गया है। इसके बाद हमारा आ जाता है धोबिया नृत्य। इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं धोबिया नृत्य से। बात करेंगे धोबिया नृत्य की तो पूर्वांचल में प्रचलित हो जाता है। जो धोबिया नृत्य है ये है आपका पूर्वांचल में प्रचलित और यह नृत्य जो है धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। जो धोबिया है वो कहीं ना कहीं धोबी से भी संबंधित होगा क्योंकि इसमें धोबी वर्ड छिपा हुआ है। ठीक है, ये हो जाता है आपका धोबिया, यानी धोबी वर्ड इसमें छिपा हुआ है। और इसके माध्यम से धोबी, जो धोबी होता है, इसके माध्यम से धोबी और गधे के जो आजीविका संबंध होगा भावपूर्ण निरूपण किया गया है। जो आपने कहावत सुनी होगी, धोबी का जो गधा होता है वो घर का ना घाट का, इस तरह से जो है कहावतें बनाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीजों को लेकर जो उनकी आजीविका से संबंधित हो जाता है, तो ये इसके बारे में ही नृत्य हो जाता है। ये धोबिया नृत्य है और धोबिया नृत्य ये पूर्वांचल से संबंधित है। पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वहां से संबंधित हो जाएगा। और किस तरह से हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं धोबिया नृत्य। ठीक है, कि गधे की कहानी हो जाती है, गधे की और जो है धोबी की कहानी है और इस तरह से जो है गधे के ऊपर बैठकर इस तरह से नृत्य किया जाता है। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आप जो है इन इमेज के माध्यम से जब देखेंगे तो आपके मन में काफी समय तक स्टोरी ये रहने वाला है और बहुत जल्दी से आप इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये गधे वाला नृत्य हो जाता है धोबिया। धोबी और गधे की कहानी आपने काफी समय से सुन रखी है। ठीक है, धोबी का जो गधा है वो घर का होता है ना घाट का होता है, तो इसीलिए जो है उसी कहानी को चरित्रार्थ ये करता है धोबिया नृत्य। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाता है जो कठ घोड़वा नृत्य। ठीक है, कठ घोड़वा नृत्य हो जाता है और कठ घोड़वा नृत्य के बारे में बात करेंगे तो कठ घोड़वा जो नृत्य है ये भी आपका पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक अवसर वो होते हैं जब जो है कोई प्रोग्राम होता है, जैसे हमारे घरों में कोई शादी ब्याह फंक्शन कुछ इस तरह से होते हैं ना, तो उस तरह को जो है मांगलिक अवसर कहा जाता है। और ये मांगलिक अवसरों पर ही किया जाता है और इसमें एक नर्तक होता है और अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर एक कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य ये करता है। एक कृत्रिम घोड़ी बनाई जाती है, जिस तरह से आपने जब हम छोटे छोटे थे उस समय देखते थे कि एक जो है घोड़े की पोशाक पहनकर जो है डांस करता था। ठीक है, उस समय काफी जो है बारातों में आते थे और वो डांस करते थे तो कहते थे कि घोड़ा नाच रहा है। इस तरह से जो है आदमी लगता था जैसे वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। तो उस तरह से एक कृत्रिम घोड़ी बनाई जाती है और उस कृत्रिम घोड़ी के ऊपर बैठकर ये नृत्य होता है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है कठ घोड़वा। ठीक है, और बात करेंगे इसकी भी तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम सीन है जो हम बचपन में देखते आए हैं। अपने बचपन में हम जब छोटे थे तो उस समय शादी बारातों में जो है इस तरह के नाचने वाले आते थे और आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से इसको जो है कठ घोड़वा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं घोड़ा जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया है, यानी ये जो है एक घोड़ा बनाया जाता है
और उसके ऊपर जो है फिर उसके अंदर जो है आदमी को फिट कर दिया जाता है और इसको जो है कट घोड़वा कहा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। ठीक है, और ये नाचता है तो ये ऐसा लगता है जैसे घोड़े के ऊपर बैठकर ये नाच रहा है। ठीक है, ये आप बड़े अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नृत्य बचता है वो आ जाता है हमारा जोगनी नृत्य। और इसमें हम उत्तर प्रदेश के जो है पूरे नृत्य कवर करने वाले हैं, जितने भी नृत्य होते हैं उत्तर प्रदेश के जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद आ जाता है हमारा जोगनी नृत्य और जोगनी के बारे में बात करेंगे। तो जोगनी हो जाएगा जो विशेषकर ये रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। रामनवमी के अवसर पर किया जाता है जोगनी नृत्य। और इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें जो है एक साधु होता है। साधु जो है एक अन्य महिला का रूप धारण करके नृत्य करता है। यानी ये कह सकते हैं जो आदमी है वो औरत का रूप बनाता है, महिला का रूप बनाता है और उसके बाद वो नृत्य करता है। कब करता है, तो ये करता है रामनवमी के अवसर पर। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा जोगनी नृत्य। कुछ इस तरह से इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो है आदमी है और ये जो है औरत का या महिला का रूप बनाकर डांस कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा आपका जोगनी नृत्य। ठीक है, यह आपने इमेज के माध्यम से समझ लिया है और सारी इमेज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी जो आदमी है ये महिलाओं का जो है वेश इन्होंने बना रखा है। ठीक है, ये हो जाता है आपका जोगनी नृत्य। इसके बाद हमारा आ जाता है धीवर नृत्य। ठीक है, धीवर नृत्य की बात करेंगे तो धीवर जो है ये भी अनेक शुभ अवसरों पर विशेषकर कहार जाति के लोगों द्वारा ये किया जाता है। इनसे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है केवल कहार जाति के द्वारा। ठीक है, ये बहुत ही कम जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। सोरा नृत्य है, ये भी आपसे जो है पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, ये कई बार परीक्षाओं में देखा भी गया है। ठीक है, सोरा कहा जाएगा या फिर इसको सहरा कहा जाएगा। और ये नृत्य जो है बुंदेलखंड के कृषक अपनी फसल को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सोरा या फिर इसको आप सहरा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जब फसल की कटाई होती है उस समय नृत्य किया जाता है और ये नृत्य कुछ इस तरह से किया जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं फसल की कटाई हो रही है, फसल को काटते हुए उस समय जो हर्ष प्रकट करते हैं, अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, तो उस उद्देश्य से जो ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाता है पासी नृत्य। ठीक है, पासी नृत्य है और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो पासी नृत्य किया जाता है ये पासी जाति के लोगों के द्वारा और ये 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक लय में युद्ध की भांति किया जाता है। ठीक है, युद्ध की भांति इस नृत्य को किया जाता है। किस तरह से किया जाएगा, तो इस तरह से किया जाएगा जैसे लोग हैं ये आपस में जो है ऐसा लगता है जैसे मानो ये लड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो है युद्ध की भांति किया जाता है आपका पासी नृत्य। ठीक है, ये आपने बड़े अच्छे से समझ लिया है और ये जो इमेज हो जाती है ये पासी नृत्य की इमेज हो जाती है। इसके बाद आ जाता है आपका घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य भी आपका बुंदेलखंड से संबंधित है और ये बुंदेलखंड से संबंधित है और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा घोड़ा नृत्य जो है कैसे होता है, कब होता है। तो घोड़ा नृत्य को भी ये मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा कराया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि घोड़ों को जो है नचाया जाता है और ये आप देख सकते हैं घोड़ों को किस तरह से नचाया जाता है। बैंड बाजे बजते रहते हैं और ये घोड़े जो है नाचते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बुंदेलखंड में जो है मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और इसको कहा जाता है घोड़ा नृत्य। ठीक है, इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं ये हो जाता है आपका घोड़ा नृत्य। इसके बाद आपका आ जाएगा धुरिया नृत्य। धुरिया से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं ये आपको मैच करने के लिए दे दिए जाएंगे कि धुरिया जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, धुरिया जो है कहाँ से संबंधित है। तो इस तरह से मैच करने के लिए भी आपको दे दिया जाएगा। तो बात करेंगे धुरिया नृत्य की, तो धुरिया जो नृत्य है ये आपका बुंदेलखंड के प्रजापति प्रजापति जो होते हैं जिनको आप कुम्हार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रजापति जो है स्त्री की वेश धारण करके करते हैं। यहाँ भी जो है बात की गई है जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों का वेश धारण करते हैं, यानी वो महिलाओं की ड्रेस में और उस फिर नृत्य को करते हैं। तो इसको कहा जाता है धुरिया नृत्य। ठीक है, ये केवल प्रजापति जो है प्रजापति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं की ड्रेस पहनकर इस डांस को करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका धुरिया नृत्य। इसके बाद हमारा आ जाता है छोलिया नृत्य। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी जो है आपको मैचिंग के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा छोलिया नृत्य। तो छोलिया नृत्य के बारे में बात करेंगे। जो छोलिया नृत्य है ये आपका हो जाता है राजपूत जाति के द्वारा किया जाता है।
और ये किया जाता है विवाह के उत्सव पर, यानी विवाहोत्सव पर किया जाता है छोलिया नृत्य। और इसमें नृत्य करते समय जो नर्तकों के हाथ में, एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में होती है एक ढाल। ठीक है, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल, एक हाथ में तलवार हो जाएगी, दूसरे हाथ में ढाल हो जाएगी। तो इस तरह से नृत्य किया जाता है छोलिया नृत्य। ठीक है, ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, एक हाथ में इनके तलवार और एक हाथ में इनके जो है ढाल। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छोलिया नृत्य, और ये भी आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। इसके बाद हमारा आ जाता है छपेली नृत्य। जो आपका छपेली नृत्य है, छपेली नृत्य ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा? तो छपेली नृत्य के बारे में बात करेंगे। इसमें एक हाथ में रुमाल होता है और दूसरे हाथ में एक दर्पण। दर्पण यानी शीशा, जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, वो होता है आपका दर्पण। और उनको लेकर जो है नृत्य किया जाता है, यानी एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण। इस तरह से नृत्य किया जाता है, इसका नाम है छपेली नृत्य। और इस माध्यम से जो है नर्तक, जो नाचने वाला होता है, वो अपनी आध्यात्मिक समुन्नति की कामना करता है। समुन्नति यानी अपनी सभी जो उन्नति होती है उसकी कामना करता है ये नर्तक जो होता है। ठीक है, इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, एक हाथ में रुमाल और एक हाथ में आपका हो जाता है दर्पण। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, दर्पण और रुमाल लेकर जो है नृत्य किया जाता है। तो इसको कौन सा नृत्य कहा जाता है? तो ये नृत्य हो जाता है आपका छपेली नृत्य। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, एक हाथ में दर्पण लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है, या फिर एक हाथ में रुमाल लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका छपेली नृत्य। ठीक है, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपका आ जाता है नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य, और नटवरी नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों द्वारा ये किया जाता है। कौन सा? नटवरी नृत्य। और ये जो नृत्य है वो गीत व नगारों के सुरों पर किया जाता है। जो नगारे होते हैं, जो बड़े बड़े ढोल होते हैं, नगारे, उनके सुरों पर ये किया जाता है। कौन सा? नटवरी नृत्य। और नटवरी नृत्य को कथक से भी जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। नटवरी नृत्य को कथक से जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें जो है कुछ चीजें कथक के जैसी होती हैं। ठीक है, और ये जो है पूर्वांचल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पूर्वी छोर ये शामिल हो जाता है, जहां ये किया जाता है अहीरों द्वारा पूर्वांचल के क्षेत्र में। और इसके बाद बात करेंगे, उत्तर प्रदेश वह स्थान है जहां कथक जो है भारत के 6 प्रमुख शास्त्रीय संगीत नृत्यों में से एक हो जाता है। उत्तर प्रदेश का जो कथक है वो पूरे भारत में जो आपके 6 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक होता है आपका कथक नृत्य। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है उत्तर प्रदेश के लिए। एक लाइन आपसे पूछी गई है कि जो आपका है ये नटवर नृत्य, इसको कथक से जोड़ा जाता है। तो कथक से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये शैली आप देख सकते हैं, जिस तरह से इनकी पोजीशन है, जिस तरह का ये नृत्य है, तो ये कहीं ना कहीं कथक की याद आपको दिलाता है। ठीक है, और कथक से इसको जोड़ा जाता है, इसलिए नटवरी नृत्य को कथक से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं कथक के जैसा डांस होता है। बात करेंगे, हमारा जो है हो जाता है एक देवी नृत्य। देवी नृत्य हो जाता है ये, और ये अधिकांशतः बुंदेलखंड में प्रचलित है। ठीक है, बुंदेलखंड के सबसे ज्यादा जो नृत्य है वो प्रचलित है बुंदेलखंड के। और देवी नृत्य भी ये बुंदेलखंड में ही प्रचलित है। और इस लोक नृत्य में एक नर्तक जो है देवी का रूप धारण करता है, और उसके सम्मुख जो है शेष सभी नर्तक वो फिर नृत्य करते रहते हैं। यानी आप कह सकते हैं एक जो है देवी का रूप धारण करके खड़ा हो जाता है, और बाकी के नर्तक जो है उसके सामने फिर नृत्य करते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? तो इसको कहा जाता है देवी नृत्य। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से देवी नृत्य हो जाएगा। एक आपकी देवी खड़ी है और बाकी के नृत्य जो है उसके आसपास जो है नृत्य करते रहेंगे, इसको कहा जाएगा देवी नृत्य। इसके बाद आपका आ जाता है राई नृत्य। ठीक है, राई नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो राई नृत्य भी ये आपका हो जाता है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है राई नृत्य। और यहाँ की जो महिलाएं हैं इस नृत्य को कब करती हैं? तो ये किया जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। ठीक है, जब श्री कृष्ण की जन्म अष्टमी होती है उस समय किया जाता है महिलाओं के द्वारा बुंदेलखंड में। कौन सा? राई नृत्य। ठीक है, और राई नृत्य की जो इमेज है वो आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से होता है। और ये काफी फेमस नृत्य है राई नृत्य। और इसमें जो है औरतें इस तरह से जो है काफी बड़ी बड़ी पोशाकें ये पहनती हैं, और इस तरह से जो है इनको फैला फैला कर डांस करती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, और इसमें भी कुछ दिखाया गया है इसी तरह से। ठीक है, ये मोर की तरह जो है इस पोशाक को कर लेती हैं इस तरह से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राई नृत्य। इसके बाद आपका आ जाता है दीप नृत्य। दीप नृत्य से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बुंदेलखंड के हीरो द्वारा अनेकानेक जो दीपकों को प्रज्वलित कर किसी घड़े, कलश अथवा थाल में सजाकर उनको जलाकर यानी प्रज्वलित करके दीपकों को सिर पर रखकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये काफी सारे जो दीपकों को उनको घड़े में, कलश में या फिर थाल में सजाकर उनको सिर पे रखकर ये डांस होता है। आपने पहले देखा था चरगुला, तो चरगुला में 108 जो तेल के दिए हैं उनको जलाकर जो है डांस किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 108 नहीं होते हैं, इसमें जो है थाल को सजाया जाता है। जितने भी आ जाते हैं थाल के ऊपर, उसमें जो है फिर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से जो है सजाए जाते हैं थाल में, घड़े में या फिर आपके सजेंगे ये कलश पर। ठीक है, इस तरह से इनको सजाकर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दीप नृत्य। इसमें दीपों को प्रज्वलित किया जाता है सर के ऊपर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। इसके बाद आपका आ जाता है पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य, और ये आपको याद दिला देगा गुजरात के डांडिया नृत्य की। ठीक है, पाई डंडा, डांडिया दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, और ये डांडिया जो है ये आपका किया जाता है गुजरात में, और पाई डंडा किया जाता है ये उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कहा, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में अहीरों द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, पाई डंडा नृत्य जो है गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है, जो बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पाईडंडा नृत्य जो है ये नटवर भेषधारी श्री कृष्ण की लीला पर आधारित नृत्य है। ये कहीं ना कहीं नटवर जो है श्री कृष्ण को कहा जाता है, और ये श्री कृष्ण की लीला पर ही आधारित हो जाता है पाईडंडा नृत्य। इसके बाद जो है, जो उनके गाय चराने के समय यदुवंशीय युद्ध कला का परिचायक भी माना जाता है। ये बात उस समय की है जब वो गाय चराने जाया करते थे। ठीक है, और इसमें समूह में लाठी चलाने की जो युद्ध कला है, आत्मरक्षा है, वीरता प्रदर्शन है, आग के गोले जो निकाले जाते हैं, मुंह से आग के गोले निकाले जाते हैं, सजे हुए वेश में अपनी युद्ध कला, नाचते हुए कौशल के साथ मंचन ही इसका आकर्षण की शीलता होती है। ठीक है, इस तरह से जो है ये सारे काम किए जाते हैं इस नृत्य में। ये कौन सा नृत्य हो जाएगा, तो ये हो जाता है पाई डंडा, जो गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि गुजरात के डांडिया नृत्य के समान कौन सा नृत्य है उत्तर प्रदेश का, तो ये हो जाता है पाई डंडा। ठीक है, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये आपका हो जाता है पाई डंडा नृत्य। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है ये किया जाता है, सेल्फ डिफेंस में भी किया जाता है और युद्ध करने में भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, ये जो है वीरता का प्रदर्शन भी है और आत्मरक्षा हेतु भी ये किया जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई डंडा। इसके बाद हमारा आ जाता है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य ये भी आपका हो जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र से, और ये किया जाता है कार्तिक माह में नर्तकों के द्वारा। नर्तकों के द्वारा किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धरकर ये किया जाता है। ठीक है, कार्तिक नृत्य किया जाता है श्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धारण करके किया जाता है। बुंदेलखंड का ये नृत्य है, और ये कार्तिक माह में ये किया जाता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, गोपियों का जो ये रूप धारण करके इस नृत्य को किया जाता है। कोई श्री कृष्ण बनता है, कोई राधा बनता है, कोई गोपियां बनता है, तो इस तरह से जो है इस नृत्य को किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है बुंदेलखंड में, कार्तिक नृत्य इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है कलाबाज नृत्य। कलाबाज नृत्य, और कलाबाज नृत्य के बारे में बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अवध क्षेत्र के नर्तकों के द्वारा किया जाता है। कलाबाज नृत्य जो है ये अवध क्षेत्र के नर्तकों के द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र में नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। ठीक है, ये जो है नृत्य में नर्तक जो है मोर बाजा लेते हैं, कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं, और ये हो जाता है कलाबाज नृत्य। तो कुछ इस तरह से जो है मोर के पंख लेकर इनको नृत्य ये किया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, मोर के पंखों को लेकर, मोर बाजा लेकर जो है ये, और कच्ची घोड़ी पर बैठकर इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से भी जो है ये किया जाता है नृत्य। बात करेंगे अगले, जो हमारा नृत्य हो जाता है मोरपंख व दीवारी नृत्य। मोरपंख और दीवारी नृत्य ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये किया जाता है जो ब्रज की लठमार होली की तरह, ये बुंदेलखंड में, विशेषकर चित्रकूट में दीपावली के दिन ढोल नगाड़ों की तान पर आकर्षक वेशभूषा के साथ मोर पंखधारी लठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हुए मोरपंख और दीवारी नृत्य व खेल का प्रदर्शन करते हैं। ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाता है बुंदेलखंड का, और बुंदेलखंड में हो जाता है ये स्पेशल चित्रकूट का। दीपावली के दिन ये किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है।
नाम है इसका मोरपंख व दीवारी नृत्य। और ये दीवारी नृत्य सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे मोरपंख नहीं पूछा जाएगा तो आपसे दीवारी नृत्य पूछा जाएगा। ये किसके तरह है? तो ये हो जाता है ब्रज में जो आपकी लठमार होली होती है उसकी तरह से ये खेला जाता है, ठीक है। और ये आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये हो जाती है आपकी लठमार होली की तरह हो जाता है ये तिवारी नृत्य। और इस तरह से कुछ जो है हाथों में डंडे लेकर जो है इसको नृत्य को किया जाता है दीपावली के दिन। और ब्रज में जो किया जाता है वो किया जाता है आपका होली के दिन, ठीक है। लठमार होली जो है ये आपकी खेली जाती है ब्रज में, ये खेली जाती है होली पर, और ये खेला जाता है आपका दीवारी जो नृत्य है ये खेला जाता है दीपावली पर, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट नृत्य, ये हो जाता है ठड़िया नृत्य। ठड़िया नृत्य कहाँ से संबंधित है? ये आपका हो जाता है सोनभद्र व पड़ोसी जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर ठड़िया नृत्य का आयोजन सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है, ठीक है। ये सरस्वती को प्रणाम किया जाता है, सरस्वती के चरणों में समर्पित होता है। और ठड़िया नृत्य इसका नाम है। क्षेत्र इसका हो जाता है सोनभद्र। किस तरह का ये नृत्य होता है? तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये सरस्वती के सामने जो है नृत्य किया जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका ठड़िया नृत्य। इसके बाद हमारा आ जाता है जो चोलर नृत्य है। चोलर नृत्य किससे संबंधित है? तो चोलर नृत्य जो है ये आपका हो जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र से संबंधित हो जाता है। और इन जिलों में जो है चोलर नृत्य अच्छी वर्षा तथा अच्छी फसल की कामना की पूर्ति हेतु ये किया जाता है। अच्छी वर्षा तथा अच्छी फसल की कामना के लिए ये नृत्य किया जाता है। इसका नाम है चोलर नृत्य। और चोलन नृत्य की ये हो जाता है कुछ इस तरह से। सर पर जो है घड़े इस तरह से रखकर जो है उन पर दीप जलाया जाता है और उस तरह से फिर इस डांस को किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका चोलन नृत्य। इसके बाद हमारा आ जाता है जो ढेंडिया नृत्य है। ढेंडिया नृत्य, ढेंडिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये ढेंडिया जो नृत्य है ये आपका हो जाता है दोआब क्षेत्र में, जो प्रमुख है फतेहपुर जिले में प्रचलित है, ठीक है। ये फतेहपुर जिले में प्रमुख है। इसका नाम है ढेंडिया नृत्य। और ये कब का है? तो ये हो जाता है जब राम लंका विजय के पश्चात जब वापस आते हैं, राम लंका के विजय के पश्चात उस समय उनके स्वागत में इस डांस को किया जाता है। और इसमें जो है सिर पर छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन रखकर उसमें जो है दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता है। छिद्र युक्त यानी उसमें जो बर्तन होता है उसमें छेद होता है, उसमें जो है दीपक रखा जाता है और उसके बाद जो है इस नृत्य को किया जाता है। तो इसका नाम है ढेडिया नृत्य, ठीक है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा राम के लंका विजय के पश्चात वापस आने पर उनके स्वागत में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये हो जाता है आपका ढेडिया नृत्य, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से किया जाता है। ये सर पर जो है इनके बर्तन रखा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है छेद होता है, छिद्र युक्त बर्तन होता है, उसके ऊपर फिर दीपक रखा जाता है। तो उस तरह से फिर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। और राम के वापस आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है जो ढर कहरी नृत्य। ढर कहरी नृत्य ये आपके बहुत कम आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और सोनभद्र की जनजातियों द्वारा जो ये किया जाता है, सोनभद्र से आपके जो है काफी क्वेश्चन बनते हैं नृत्य के मामले में। सोनभद्र की जनजातियों द्वारा ढर कहरी नृत्य का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये आपको देख लेना है। ये हो जाता है ढर कहरी नृत्य। और चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, जो नृत्य की वीडियो है, जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये समाप्त होती है। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कल हम फिर आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।